बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ योर होस्ट असद ख़ान। यूट्यूब के वीडियो ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इन पेज में हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स टूल्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का इस्तेमाल। यानी टेक्स्ट बॉक्स टूल्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल्स में बुनियादी जो फ़र्क है वो फ़र्क मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास दो टूल्स हैं, ये वाले दो टूल्स। ये वाला टूल्स टेक्स्ट बॉक्स टूल कहलाता है और ये वाला टूल्स टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल कहलाता है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स टूल को यूज़ करेंगे। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ आकर पेज में आकर एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर कुछ टाइप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने टाइप कर लिया। इसका साइज़ बढ़ा लेंगे, यहाँ से 24 या फिर 36 पीटी कर लेंगे और इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे। इसका कलर चेंज कर लेंगे। इस टेक्स्ट का कलर हमने चेंज कर दिया। इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ से आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नन कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, हमने ये फ़ॉन्ट साइज चेंज किया तो यहाँ पर नीचे लाइन आ गई है। इस लाइन का मकसद है कि हमारा कुछ टेक्स्ट यहाँ नीचे चला गया है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो टूल पर और यहाँ से इसको इस तरफ खींच लेंगे तो हमारा ये नीचे वाला जो टेक्स्ट था वो ऊपर आ गया है और ये वाली लाइन ख़त्म हो गई है। तो दोबारा IBM टूल पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस जो पैरा है, इस पैरे में अगर आपने स्पेस देनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप 5% स्पेस दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 10%। और इसी तरह आप यहाँ से स्पेस कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ 0 ही रहने देना है। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 90 कर लेता हूँ। मज़ीद यहाँ पर 70 कर देता हूँ तो मज़ीद कम हो गई। यहाँ पर 50 कर देता हूँ तो मज़ीद कम हो गई। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लेंथ आप कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ
फ़िलहाल 100 ही रहने दूंगा। इसके बाद अगर आपने इस बॉक्स की ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ये एरो टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो IBM टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अब ये जो बॉक्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं IBM टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी ये निशान बन गए हैं। इस बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से इसका बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अगर नन हुआ तो ये वाले जो बॉक्स हैं ये आपके प्रिंट आउट में नहीं आएंगी। अगर आपने इन्हें प्रिंट आउट नहीं कराना तो इसे नन ही रहने देना है। अगर ये प्रिंट आउट में आप चाहते हैं कि आए तो आपने यहाँ पर जाकर इसमें से कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने यहाँ जाकर बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से 5 PT कर देता हूँ और इस बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ और बॉर्डर का बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। मज़ीद इस पर हैच पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो पैटर्न आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। मैं इसे नन कर देता हूँ और यहाँ से आप इसे रोटेट करा सकते हैं 20 डिग्री। तो ये पूरा जो बॉक्स है हमारा रोटेट करेगा। इसे आप यहाँ से भी रोटेट करा सकते हैं, यहाँ से। यहाँ आकर आपने 0 कर देना है तो आपका बॉक्स ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, असल हालत में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट बॉक्स टूल। अब हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हमने सेलेक्ट किया और ये हम इसको कर्सर लेकर जा रहे हैं तो ये शो नहीं हो रहा। जब हम जाकर छोड़ेंगे तो तभी ये ड्रा हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि आप यहाँ पर एरो टूल सेलेक्ट करें और यहाँ देखें तो आपको इस तरफ भी ये नज़र आ रहा है। आप इस तरफ से आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने बॉक्स को जितना चाहें ऊपर नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं और इसको आप ऊपर नीचे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें यही फ़र्क है। अब हम IBM टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये हमने टाइप कर लिया, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसका साइज़ बढ़ा देंगे, 36 कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे और इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। इसके बाद एरो टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ से इसकी बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देंगे, बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि अब हम इसको इस तरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम इसे अप डाउन नहीं कर सकते। और इसको आप इस तरह भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये अप डाउन भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आपके पैरे को अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आप पूरा पैरा लिख सकते हैं और इसमें आप सिर्फ टाइटल जो होता है वो लिख सकते हैं। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क यही है कि इसमें आप टाइटल लिखेंगे, इसमें आप पूरा पैरा लिख सकते हैं। यहाँ से इसे मज़ीद भी नीचे ला सकते हैं। लेकिन इसे आप नीचे नहीं ला सकते। तो दोस्तों इन दोनों में यही फ़र्क है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।